दोस्तों सुल्तान ओरहान गाजी ने 1328 में नीसिया को फतह करने के लिए मुहासरा शुरू किया और इसी के साथ शुरू हुई उस्मान गाजी के सपने को पूरा करने की शुरुआत। दरअसल दोस्तों उस्मान गाजी ने बेपुस और डिम्बोस की फतह के बाद इस पूरे बिथेनिया को फतह करने के लिए कैंपेन शुरू किया था और अब वो वक्त था जब सुल्तान ओरहान गाजी अगले कुछ सालों में उनके इस सपने को हकीकत में तब्दील कर देंगे। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुल्तान ओरहान गाजी पूरे बिथेनिया पर हुकूमत करेंगे। दोस्तों इसका क्रेडिट उस्मान गाजी को जाता है जिन्होंने सिर्फ 20 सालों में एक छोटे से काई कबीले को एक बहुत बड़े एम्पायर में तब्दील कर दिया था। दोस्तों सुल्तान ओरहान गाजी की इस बढ़ती हुई पावर से परेशान होकर रोमन एम्परर एंद्रोनिकोस सेकंड ने द ग्रेट कैटलिन कंपनी से मदद मांगी। दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक जंगजू थे जो पैसों के लिए जंग करते थे। तो शहंशाह की इस डील के बाद 8000 खतरनाक जंगजू सल्तनत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंच गए। पर दोस्तों शहंशाह का ये फैसला एक डिजास्टर साबित हुआ क्योंकि ये किराए के फौजी उस्मान गाजी पर तो हमला करते ही थे, पर इसके अलावा उनके सामने जो कोई इलाका आता, चाहे वो बेज़ंतीन एम्पायर का हिस्सा होता या फिर कोई और, ये हर जगह लूट मार कर रहे थे। तो इस सबसे परेशान होकर शहंशाह ने इस फौज के कमांडर को एक दावत पर बुलाकर मार दिया और इस तरह बेज़ंतीन एम्पायर और कैटलन्स के बीच जंग की शुरुआत हो गई। दोस्तों ये फौज इतनी खतरनाक थी कि उस्मान गाजी को अपने बुर्सा का मुहासरा छोड़ना पड़ा था कैटलन्स से जंग करने के लिए। और अब बेज़ंतीन एम्पायर और कैटलन्स की इस जंग की वजह से उस्मान गाजी ने दोबारा बुर्सा का मुहासरा शुरू कर दिया था और इसके अलावा हरमानकाय, जिनीव, यलोवा, मुदनिया, आंद्रनोज, एकियाजी, इन सभी इलाकों को फतह करके बुर्सा और नीसिया को चारों तरफ से घेर लिया था ताकि इन शहरों को कहीं से भी मदद ना मिले। और ओरहान गाजी ने गिब्जे, जेली, आयदोस को फतह करके इस पूरे रीजन पर अपना कंट्रोल कर लिया था। अब सिर्फ नीसिया और निकोमोडिया ये दो शानदार शहर बचे थे। फिर ओरहान गाजी ने अपने बड़े बेटे सुलेमान पाशा के साथ नीसिया को घेर लिया। अब एंद्रोनिकोस III नीसिया को बचाने के लिए और अपने बाकी खोए हुए इलाके तुर्कों से वापस लेने के लिए खुद फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल से निकल गया। पर ओरहान गाजी को एंद्रोनिकोस के इस प्लान का पता चल गया था, तो वो नीसिया को अपने बेटे सुलेमान पाशा के सुपुर्द करके आंद्रोनिकोस से लड़ने के लिए निकल गए और प्लेकेनन की खतरनाक जंग हुई शहंशाह और सुल्तान ओरहान गाजी के बीच। शहंशाह इस जंग में शिकस्त खाने के बाद बड़ी मुश्किलों से अपनी जान बचाकर भागा। दोस्तों प्लेकेनन की इस जंग के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। और 1331 में सुल्तान ओरहान गाजी ने नीसिया को फतह करके अपनी फौज निकोमोडिया की तरफ बढ़ाई और निकोमोडिया का मुहासरा कर लिया था। नीसिया को खोने के बाद आंद्रोनिकोस III ने सुल्तान ओरहान गाजी से मुआहदा करने की कोशिश की जिसमें वो ओरहान गाजी की शर्तों को मानने के लिए तैयार था, पर बदले में ओरहान गाजी को निकोमोडिया पर हमला नहीं करना था। दोस्तों आंद्रोनिकोस की ये एक चाल थी। दरअसल बल्कान में अल्बानिया, सर्बिया, बुल्गारिया ने बगावत कर दी थी बिज़ंतीन एम्पायर के खिलाफ और शहंशाह इस मुआहदे के जरिए अपना पूरा फोकस बल्कान पर रखना चाहता था। पर ओरहान गाजी को कहीं ना कहीं ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए उन्होंने मुआहदा करने से मना कर दिया था। दोस्तों बिज़ंतीन एम्पायर की इस बगावत के चलते उन्होंने पूरे बिथेनिया में से अपनी फौजें वापस बुला ली थी और इसी के साथ उन्होंने निकोमोडिया को उसके हाल पर छोड़ दिया था। और 1337 में सुल्तान ओरहान गाजी ने निकोमोडिया को फतह कर लिया था और इसके बाद बिज़ंतीन एम्पायर ने पूरे बॉस्फोरस रीजन पर से अपना कंट्रोल हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था और उन्होंने कभी दोबारा अपने खोए हुए इलाके सुल्तान ओरहान गाजी से वापस लेने की कोशिश नहीं की। नीसिया और निकोमोडिया को फतह करने के बाद सुल्तान ओरहान गाजी ने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग बेस बनाया जिसके बाद उन्होंने पूरे बिज़ंतीन एम्पायर को उस रीजन में से खदेड़कर बाहर फेंक दिया था और इन दोनों शहरों के ज़्यादातर लोगों ने 1340 तक इस्लाम कबूल कर लिया था और बाकी बचे हुए लोगों ने सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत कबूल कर ली थी। और 1336 में सुल्तान ओरहान गाजी ने करासिट के बेलिक को फतह करके सल्तनत उस्मानिया में शामिल कर लिया था और इस तरह से सुल्तान ओरहान गाजी ने बिथेनिया और एनातोलिया के नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर को फतह करके इस पूरे इलाके के सुल्तान बन गए थे। और अब डार्डिनल के इस समुद्री रास्ते के जरिए यूरोप को फतह करने का रास्ता सल्तनत उस्मानिया के लिए खुल गया था। दोस्तों ओरहान गाजी ने कैसे अपना पहला बेस यूरोप में बनाया
और वहां से यूरोप को फतह करने की शुरुआत हुई। अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में बताइए।